से सोना इश्क। और तेरी वजह से मेरे वीर जी की आज ये हालत हो गई है। तो यही चाहती थी ना कि हरविंदर राजी बर्बाद हो जाए। ठीक है, आने दे हरविंदर वीर जी को, सब कुछ बता दूंगी मैं हरविंदर वीर जी का और तेरा तलाक करके ही छोड़ूंगी। और ये हमारी गलती है कि हम लोगों ने तुम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा। बहुत बड़ी गलती की है हम लोगों ने। आने दे वीर जी को, मैं सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। वो वापस आ रहे हैं, वो वापस घर आ रहे हैं। इतने सालों तक कहाँ थे, प्लीज बताइए ना। और कहीं भी थे, तुझसे दूर थे, खुश थे, वो बहुत खुश थे। और कबूतरबाजी के इल्जाम में उन्हें पूरे लंदन देश से निकाल दिया। लंदन से? ऐसी बात कर रही है जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों का ये सब कुछ करा धरा है। और कौन चाहेगा कि वो लौट कर इस गांव में आए और सड़ते रहे। तुमने ही लंदन में पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया है ना? नहीं, पर जाती, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं उनका बुरा चाहूंगी कभी? सिर्फ तू ही नहीं, तेरा पूरा परिवार, तेरा सारा खानदान हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी, समझी तू? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। पर जय मेरी गलती। पर जय ओए टूटी फ्रूटी ब्यूटी, एक बात ना तू मेरी कान खोल के सुन ले। इस घर का मालिक मैं हूं। ये मेरा तीसरा क्वार्टर जूस पीने का टाइम होता है, और अगर इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, समझी तू? आगे से कोई फोन ना आए तेरा। और मैंने पीसीओ नहीं खोल रखा है। जाके मेरे लिए 2 प्याज में मुक्का मार के ला, जा। Wow, Ronnie, it's a nice room. Not bad. तुम थक गई होगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ? Okay, I'll freshen up till then. क्या हुआ है बूजी, कुछ तो बोलो। बाबूजी ने कुछ कहा क्या? आपको मेरी कसम है बूजी, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है आपको? तेरे फूफा जी। फूफा जी? क्या हुआ बूजी, कोई खबर आई क्या? हाँ। सब ठीक तो है ना बूजी? नहीं साहिबा, कुछ भी ठीक नहीं। इतने सालों के बाद तो उनकी खबर आई, और वो भी बुरी। साहिबा, मैंने तो हर साल उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, बहुत ईमानदारी के साथ। लेकिन फिर भी आज उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ बूजी? उन्हें विदेश से बाहर निकाल दिया गया। कह रहे हैं कि वो वहां गैर कानूनी तरीके से गए थे। वो जेल में है। जेल में? सब ठीक ही कहते, मैं ही मनहूस हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहते बूजी, आप बिल्कुल मत घबराओ। मैं आपका प्यार वापस लेकर आऊंगी, आपकी खुशियां मैं वापस लेकर आऊंगी।
घबराओ मत, मुझे बस ये बताओ वो रहते कहाँ है? उनका पता तो होगा ना आपके पास? वो इसी गांव में है ना बूजी? तो प्लीज मुझे उनका पता दे दो, मैं जाऊंगी उनके घर, उनके घर वालों से मैं बात करूंगी, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। तू जाएगी उनके पास? हाँ बूजी, मैं जाऊंगी उनके घर, मुझे उनका पता दे दो। अच्छा, एक मिनट रुक। साहिबा, ये उनका पता है, और सर ये परजाई जी को दे देना। कुछ पैसे हैं साहिबा, इस वक्त उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा ना साहिबा? आप बिल्कुल चिंता मत करो, बाबा जी ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, और आप देखना वो जल्दी वापस आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, रोना बंद करो। मैं उनके घर होके आती हूँ। सर जी, ये तो कबूतर वाले का भतीजा है। हाँ, गुटरगू करते रहो और उड़कर बताओ, उड़कर। क्या यहाँ मेरा परिवार परेशान है और आप मुझे कह रहे उड़ के बताओ? सर, मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि मेरे चाचा जी बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि वो है कहाँ, ठीक है या नहीं। अपना चाचा जी को भूल ही जाना, चंडीगढ़ में है, उनसे मिलने के लिए किसी को इजाजत नहीं है, समझ रहे ना? और वो अंग्रेजों की बेल की रकम जानते हो? 15 लाख। अगर हो तो जाके छुड़ा ले, जा ट्राई कर ले। चाल तो रणवीर ने अच्छी खेली मुझे काम से बाहर निकलवाने के लिए, लेकिन इस बार वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। हेलो जी मुंजाल साहब, रणवीर बोल रहा हूँ। हाँ रणवीर, मैं भी तुम्हें ही कॉल कर रहा था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल नॉट रीचेबल था। दरअसल बात यह है कि दलजीत अब मेरा प्रोजेक्ट नहीं करेगा, उसे कुछ पर्सनल काम आ गया है और उसके पास मेरे प्रोजेक्ट के लिए वक्त नहीं। जी तो फिर अब क्या करना है? रणवीर, मैं चाहता हूं कि अब ये प्रोजेक्ट तुम करो। कल सुबह नाइट पर मिलते हैं और बाकी बातें करते हैं, ठीक है? जी मुंजाल साहब, मैं ना कल सुबह ही मुंजाल साहब कल सुबह नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या? जी वो मुझे पता नहीं था ना कि आप ऐसे फोन कर देंगे, तो किसी दूसरे काम में फंस गया हूँ। अरे उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ उसे प्रोजेक्ट देके, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जी नहीं मुंजाल साहब, ऐसी बात नहीं है, प्रोजेक्ट तो मैं ही करूंगा, लेकिन वो ये इस काम को खत्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस वही वक्त मांग रहा हूँ आपसे। ये वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं रुक के दलजीत का इंतजार न कर लेता। जैस की वजह से बना बनाया काम बिगड़ गया, हाथ आया प्रोजेक्ट। रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो, चलो।
पापा मुझे जानते हैं? मम्मी जी देखो आपसे कोई मिलने आया है। अगर तुझ में थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी भी दया बची है ना, तो बख्श दे मेरे बेटे को, तलाक दे दे उसे। आज मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं साहिबा जी का नाम इस घर में कभी नहीं लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार का दरवाजा खटखटाने की? हाँ? मीरा, इस तरह से बात की जाती है? शुक्र कीजिए कि मैं इसके साथ मुंह से बात कर रही हूँ, वरना ये तो हमारे सामने खड़े होने के लायक तक नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था ये घर आपका। मैं तो बूजी के पति को ढूंढने कम से कम दलजीत को तो उसका प्यार मिल गया। चाचा जी, चाचा जी बूजी के पति? आपको इस बात का पता था? अब तू मुझसे सवाल करेगी? मुझसे सवाल करेगी तू? मेरे घर में तेरा नाम लेना तक पाप समझा जाता है, और तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक चली आई? निकल जा यहाँ से, मैं तेरा साया भी मेरे घर पे पड़ने नहीं दूंगी। निकल जा यहाँ से। माँ जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई, मैं यहाँ बूजी और चाचा जी के लिए आई हूँ। प्लीज मत, प्लीज। अच्छा ठीक है, आपको मुझे निकालना ना, तो आप मुझे निकाल दो यहाँ से। लेकिन ये बूजी ने भिजवाए हैं कुछ पैसे चाचा जी के लिए, प्लीज इन्हें तो रख लीजिए प्लीज। और अगर आपको जरूरत होगी ना तो मैं आपको खरीदना चाहती है तू हमें? खरीदना चाहती है तू हमें? तू, तेरी पूंजी, तेरा पूरा खानदान बर्बाद करने पर तुले हुए हो, और तेरी वजह से मेरा बेटा कहीं का नहीं रहा। तेरी पूंजी की वजह से मेरे वीर जी आज जेल में है। उसने फोन किया था पुलिस को और पकड़वाया है वीर जी को, और पूरा खानदान हमको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, और अब हमको दलील करने के लिए तुझे यहाँ भेजा हुआ है। ये कौन सा नाटक खेल रहे हो तुम लोग? कौन सा नाटक खेल रहे हो? बाजी, आप बिल्कुल गलत समझ रही। पूजी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पूजी ने कुछ भी नहीं किया। अरे इतने सालों से तो उनको ये भी नहीं पता कि उनके पति कहाँ है, कैसे है। पूजी को और कुड़ी, मुझे तेरी एक भी बात पे भरोसा नहीं है, और ये मुझे बार बार भाग कहना बंद कर दे और चली जा यहाँ से, चली जा। आपको दलजीत जी कसम। चुप, एकदम चुप। मेरा बेटा तो तेरा नाम लेना तक पसंद नहीं करता, और खबरदार से तेरी जुबान से तूने मेरे बेटे का नाम लिया तो देख, ठीक तरह से देख, और यही तेरी सही जगह है, यही तेरी सही जगह है। शाप है तू, शाप, डायन है तू। हमारी परिवार पे आने वाली हर तकलीफ, हर परेशानी की वजह सिर्फ तू और तेरा खानदान है, और तू किसी का चंगा नहीं कर सकती। निकल जा यहाँ से, हट जा मेरी नजरों के सामने से। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, किसी का बाल नहीं बाका होने दूंगी। चलो।
तेरी वजह से मेरा बेटा कहीं का मीरा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं आपके घर गई थी। क्यों? दलजीत जी, प्लीज मुझे बता दीजिए चाचा जी कहाँ हैं। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे बता दीजिए। आपको इससे क्या मतलब? आपके पति मिस्टर रणवीर का बदला पूरा हो गया? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चाचा जी को डिपोर्ट कराने में रणवीर का ही हाथ है, और अब तक तो वो मेरा प्रोजेक्ट भी हड़प गया होगा। अरे और क्या चाहिए उसे? और आपको यहाँ भेज दिया ये पता लगाने के लिए कि दलजीत कैसा है, ठीक है या नहीं। झूठ और फरेब की इससे खूबसूरत शादी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ चाचा जी की मदद करने आई। वाह क्या बात है। मैं जान सकता हूँ किस रिश्ते से, क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, समझिए आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन जिस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ ना, वो आज से नहीं 20 साल पहले से जुड़ा हुआ। आप जानना चाहते हो ना कि वो रिश्ता क्या है? तो सुनो, मेरी बूजी आपकी चाची है। क्या? हाँ दलजीत जी, मेरी बूजी आपकी चाची है, और चाचा जी बूजी को 20 साल पहले छोड़ के लंदन चले गए थे। और मेरी बूजी है ना, पिछले 20 साल से दलजीत जी, पिछले 20 साल से चाचा जी के नाम का सिंदूर भरकर हर साल करवा चौथ रखती। और आज जब उन्हें पता चला है ना कि उनका सुहाग मुसीबत में, तो उन्होंने मुझे भेजा उनकी मदद करने के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दो चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी चंडीगढ़ जेल में। और उन्हें छुड़ाने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है, और जब तक मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर लेता तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पैसे चाहिए ना, तो लीजिए ना पैसे। ये है ना पैसे मेरे पास, ये पैसे दे दीजिए और चाचा जी को छुड़वा दीजिए। आप पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी है, अब और बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। रब से